Hello student, we have done electric field in a previous lecture and we understand electric field is a property of medium which is created by electric charge. In the concept of electric field, there are two types of charge. One charge which is produces electric field, that is called source charge. Second one, that is called test charge. Test charge has a magnitude of charge is very small. It measured strength of electric field. Now, inside the electric field, when I placed a test charge, it will experience a force in a definite direction and it will start moving in that direction. Now the intensity of electric field at that point will be E is equal to F upon Q naught, force per unit charge. Now source of charge, due to source of charge at a distance r at any point P, how much intensity here? Intensity will be 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. According to this formula, E is anti-proportional to 1 upon r square. When value of r is greater, intensity of electric field will be decreases. तो जैसे जैसे आप सोर्स के दूर जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? वो डिक्रीज होती जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हैज़ ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. तो मैग्नीट्यूड यू से इट्स इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. Whenever you talking about positive charge, electric field always away from plus q, यानी ये उससे away होगा, ये दूर होगा. When we take a negative charge, electric field towards the charge. Now today we will understand how will represent electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले फराडे जी ने ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कहते हैं. अब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है? तो इन्होंने ये बताया कि दीज लाइन्स आर इमेजनरी लाइन या वर्चुअल लाइन. दीज लाइन्स आर इमेजनरी और वर्चुअल लाइन विच रिप्रेजेंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्स को देखिए, इसके डेफिनेशन फिर से देख लीजिए. कैसी लाइन्स है? ये जो है एक इमेजनरी लाइन होती है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर यूज टू represent the electric field. An electric line of force is an imaginary, continuous and smooth line or curve which is traced out by an isolated positive test charge in an electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. अब इस जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है या आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो फर्स्ट देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजनरी बट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज़ ऑलवेज रियल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं? ये इमेजनरी होती हैं
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज रियल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एंड टर्मिनेट एट माइनस क्यू चार्ज। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? प्लस क्यू चार्ज से, और एंड इसका कहाँ होता है? माइनस चार्ज से। माइनस चार्ज पे इसका एंड्स होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका ऑरिजिनेट जो है प्लस चार्ज से, और एंड पॉइंट इसका क्या है? वो निगेटिव चार्ज है। ऐसा नहीं होता कि ये निगेटिव से वापस ये लाइन पॉजिटिव की तरफ आ रही है। तो इस तरह से ये एक क्लोज लूप नहीं है, ये एक ओपन कर्व होता है। कैसा है? ओपन है। तो यू कैन सी वी हैव पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। वो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम प्लस क्यू रेडियली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है? ये रेडियली आउटवर्ड होगा। और निगेटिव चार्ज का, आइसोलेटेड अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज इनवर्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में ये रेडियली होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड है। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होगा, निगेटिव चार्ज में इनसाइड होगा। और ये कैसा, ये लाइन कैसी होगी? स्मूथ होगी, कंटिन्यूअस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड है, वो एक्सटेंड्स टिल इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट तक, ये बहुत दूर तक ये फैली हुई है, और जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगी, जब तक इसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता। अगर नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो ये वहाँ पे टर्मिनेट होगी, नहीं तो ये स्प्रेड करती रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। तो अभी आपको बताया कि लाइंस इसकी कैसी होंगी? फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होंगी, स्मूथ होगी, और विदाउट एनी ब्रेक, इसमें ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक जो टेंजेंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे चेक करेंगे? आप कोई भी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो कर्व है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो जो टेंजेंट ड्रॉ करेगा, यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रखा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स के कारण वो मूव करेगा अलोंग दिस पाथ। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, दिस पॉइंट इज हियर, एंड दूसरा पॉइंट जो आप बी लेंगे तो इसका डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे ये ई बी पॉइंट ये अलग शो कर रहा है। यानी कि देयर आर सो मैनी डायरेक्शन इन वन टाइप ऑफ डायग्राम। इसमें बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पे दो फील्ड लाइन बनाई है, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे P है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक आपको E1 ये डायरेक्शन मिलेगा इस वाले के लिए, और दूसरे वाले कर्व के लिए E2 जो है यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन मिल रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, फील्ड लाइंस रिपल बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। अगर फील्ड लाइन है और यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो ये एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन में आपने रखा तो ये एक दूसरे को ये जो है अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द फील्ड लाइंस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज।
तो फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड चार्ज है। जैसे आपका अगर कोई पार्टिकल है उस पर +2q चार्ज है, अब सपोज है ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट कर रहा है। अगर आप 4q लेंगे तो ये कितनी क्रिएट करेगा, ये 4 लाइन क्रिएट करेगा। इस तरह से फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन को क्रिएट करेगा। तो ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इमेजनरी लाइन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।